हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमें जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव करना होता है तो अधिकतर मामलों में हमें उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर पेश करना होता है या कोर्ट के अंदर केस के दौरान जमा करवाना होता है। तो दोस्तों, ऐसे में जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर जमा करवा देते हैं तो उसको कोर्ट के अंदर जमा करवाते समय और उसको लेने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। दोस्तों, बहुत से डॉक्यूमेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनकी हमें कोर्ट के अलावा कई जगह पर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में आज वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करवा देते हैं तो उसको कोर्ट से वापस कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई सिविल मैटर में या फैमिली मैटर में हम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवा देते हैं तो उसकी लेने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उसको सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 13 में और रूल 9 में बताया गया है। दोस्तों, जब भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर होता है तो उसको वापस लेने के लिए सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी होनी चाहिए कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट ने उसको इम्पाउंड नहीं किया हो। दोस्तों, जब भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इलीगल होता है तो कोर्ट उसको इम्पाउंड कर लेती है और ऐसे डॉक्यूमेंट को वापस नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा जब किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया देता है तो उसको भी कोर्ट से वापस नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा उस जो भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा होता है और उसको वापस लेने वाली पार्टी जब उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करती है तो उसमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी योग्य होती है कि वो जो डॉक्यूमेंट यदि कोर्ट केस आपका डिसाइड हो गया है और उस केस में अपील या कोई प्रोविजन नहीं है तो अपील उस डॉक्यूमेंट को उसके केस के डिसीजन होने के तुरंत बाद अप्लाई किया जा सकता है। और उस दूसरी दशा में यदि कोर्ट केस आपके पक्ष में डिसाइड हुआ है या उसके विरुद्ध हुआ है और आप उस केस में अपील का कोई प्रोविजन है तो अपील के प्रोविजन के लिए प्रिस्क्राइब टाइम के बाद भी अगर उसमें कोई अपील नहीं होती तो भी पार्टी उस डॉक्यूमेंट को वापस लेने की अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट से वापस लेते हो उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट को देनी होती है तथा इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप लेते हो उसके साथ आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि वो डॉक्यूमेंट जब भी कोर्ट के अंदर जो आपने जमा करवाया है वो आप किस वास्ते या किस पर्पज़ के लिए ले रहे होते हैं। तो दोस्तों, जो ऑर्डर 13 रूल 9 में बताया गया है उसके अनुसार किसी डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के पास जमा करवानी होती है और कोर्ट को ये बताना होता है कि आप उसको डॉक्यूमेंट की आपको कैसे आवश्यकता। मान लीजिए यदि कोई सेल डीड आपको लेनी होती है तो और वो आपके केस में ओरिजिनल सेल डीड कोर्ट के अंदर लगी होती है तो उसको आपको उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के अंदर देनी होती है। क्योंकि इस यहाँ पर बात जो याद रखनी होगी है कि यदि आपने कोर्ट केस में भी सर्टिफाइड कॉपी जमा करवाई हुई है और उसको आप नहीं लेना चाहते हो तो उसको आप दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से दूसरी भी मिल सकती है। केवल वही डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसको आप दूसरी जगह से नहीं ले सकते, उन्हीं डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट से वापस प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कई बार होता क्या है कि कोर्ट केस चलने के दौरान भी आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती है तो उसमें आपको कोर्ट केस के बीच में ही कोर्ट अपना डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगानी होती है और एप्लीकेशन के साथ उस डॉक्यूमेंट की पहले की तरह सर्टिफाइड कॉपी लगानी होती है और कोर्ट को ये अंडरटेकिंग देनी होती है कि जब भी कोर्ट चाहे और जब भी कोर्ट आपको कहेगी आप उस डॉक्यूमेंट की जो मूल प्रति है या ओरिजिनल है वो कोर्ट के अंदर पेश कर दोगे और कोर्ट केस के किसी भी स्टेज पर आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हो। तो दोस्तों, आज वीडियो में हमने बताया कि किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जो हम कोर्ट में जमा करवाते हैं उसको लेने की क्या प्रक्रिया है और उसको किन किन दिशा में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये सब सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 13 में बताया गया है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा यदि आपको शिकायत या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई जो आपने समस्या बताई है उसकी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान किया जा सके या आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दिया जा सके। धन्यवाद।